नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ सिंप्लीफाइड बाय एडवोकेट, जहां हम एक कॉम्प्लेक्स कानून को एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझाते हैं। तो आज का टॉपिक बिल्कुल न्यू है। अभी अभी न्यूज़ में आया है कि बांग्लादेश चाहता है कि इंडिया उनके पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करे। शेख हसीना को बांग्लादेश की कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी है और वो अभी इंडिया में है। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया उनको बांग्लादेश को वापस देगा? क्या इंडिया का कानून कहता है? दोस्तों, आज हम ये सब बिल्कुल क्लियरली समझेंगे और बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में। तो बिल्कुल एंड तक बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बैकग्राउंड क्या हुआ है, पहले समझते हैं कि पूरी स्टोरी क्या है। शेख हसीना बांग्लादेश की 15 साल तक प्राइम मिनिस्टर रही। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में स्टूडेंट लेड अपराइजिंग हुई, एक मैसिव प्रोटेस्ट, और उस प्रोटेस्ट के दौरान लगभग 1400 लोगों की जान गई। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने नवंबर 17 2025 को शेख हसीना को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड उनको ड्रोन एंड लिथल वेपन्स यूज करने का दोषी पाया। और जब ये सब हो रहा था तो शेख हसीना इंडिया आ गई थी और एक अनडिस्क्लोज जगह पर थी। दिसंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट ने पहली बार इंडिया से रिक्वेस्ट की एक्स्ट्राडिशन की शेख हसीना के। फिर नवंबर 2025 में डेथ सेंटेंस के बाद फिर से एक बार उनका रिक्वेस्ट आया एक्स्ट्राडिशन का, शेख हसीना का इंडिया को। और अभी अप्रैल 2026 ये न्यूज़ आई कि फिर से उनके बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं खलीलुर रहमान, उन्होंने न्यू दिल्ली में अपने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मुलाकात की है और फिर से उन्होंने एक रिक्वेस्ट रखी है शेख हसीना की एक्स्ट्राडिशन की। तो ये था बैकग्राउंड और अब असली कानून को समझते हैं। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि एक्स्ट्राडिशन होता क्या है। जब भी एक देश किसी क्रिमिनल को दूसरे देश को हैंड ओवर करता है, सरेंडर करवाता है ताकि उस पे उस कंट्री में ट्रायल शुरू हो पाए, तो उसको एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। जैसे अगर इंडिया में कोई क्राइम करके यूएस चला जाता है एंड यूएस गवर्नमेंट उसको वापस करता है इंडिया को, तो उसको एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। इंडिया में एक्स्ट्राडिशन का काम एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 के थ्रू होता है और दो देशों के बीच एक्स्ट्राडिशन के लिए बायलैटरल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होना चाहिए। तो क्या इंडिया का ऐसा कोई ट्रीटी साइन है बांग्लादेश के साथ? हाँ, है उनके साथ। इंडिया और बांग्लादेश ने 2013 में ये ट्रीटी साइन की थी, जब यूपीए गवर्नमेंट थी और बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट थी। तो इस ट्रीटी के थ्रू मैनी इंसर्जेंट जो बांग्लादेश में चले गए थे इंडिया में से क्राइम करके, उनको वापस किया गया था। इसका मतलब ट्रीटी तो है, लेकिन क्या इंडिया को फिर देना पड़ेगा शेख हसीना को बांग्लादेश को? इतना सिंपल भी नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या कानून कहता है। तो इंडिया क्या मना कर सकता है एक्स्ट्राडिशन के लिए? दोस्तों, ये वो हिस्सा है जो बहुत कम लोग जानते हैं और आज मैं आप लोग को समझाऊंगा। इंडिया के पास काफ़ी ऐसे वैलिड बैकग्राउंड्स हैं जो शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन का मना कर सकते हैं बांग्लादेश को। आइए एक एक करके समझते हैं। तो ग्राउंड वन क्या करता है? पॉलिटिकल ऑफेंस क्लॉज। इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का आर्टिकल 5 कहता है कि क्लियरली ये कहता है कि अगर पॉलिटिकल करेक्टर का है केस, तो जो भी गवर्नमेंट है वो मना कर सकती है एक्स्ट्राडिशन के लिए। और हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश का जो केस हुआ वो बिल्कुल शेख हसीना के लिए पॉलिटिकल केस था। तो ये एक बहुत बड़ा क्लॉज है इंडिया के पास कि उनका एक्स्ट्राडिशन मना करने के लिए। तो ये एक पहला बैकग्राउंड है। अब सेकंड ग्राउंड है फेयर ट्रायल का सवाल। तो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी कहा है कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के केस में अकाउंटेबिलिटी प्रोसीडिंग में इंटरनेशनल फेयर ट्रायल स्टैंडर्ड पूरे होने चाहिए, खासकर जब ट्रायल इन एब्सेंटिया और डेथ पेनल्टी से पेनल्टी हो उसमें। दोस्तों, ट्रायल इन एब्सेंटिया का मतलब ये रहता है कि जज ने कोई एक जजमेंट दे दिया विदाउट हियरिंग द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी। तो शेख हसीना के केस में यही हुआ था। वो इंडिया आ गई थी और वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी बांग्लादेश के हाई कोर्ट में।
बांग्लादेश के कोर्ट में, सॉरी। तो विदाउट उनके उनको सुने हुए उनको उनके ऊपर पेनल्टी दी गई। तो ये एक और बैकग्राउंड है जो कि इंडिया यूज़ कर सकता है। तीसरा ग्राउंड जो इंडिया यूज़ कर सकता है वो है सेफ्टी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। तो शेख हसीना ने बार बार कहा है कि उनकी जान को खतरा है अगर वो बांग्लादेश रिटर्न होती हैं, तो इंडिया ये भी एक ग्राउंड यूज़ कर सकता है ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस कि शेख हसीना की जान को खतरा है। ग्राउंड है वो है सॉलिड एविडेंस एंड रिक्वायरमेंट। सो इंडिया के फॉर्मर हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने क्लियरली कहा है एक्स्ट्राडिशन एसेंशियली अ जुडिशियल प्रोसेस। तो एक्स्ट्राडिशन अगर ये जुडिशियल प्रोसेस है तो बांग्लादेश को सॉलिड एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा अगेंस्ट शेख हसीना। उसके बगैर इंडिया कभी भी उनको एक्स्ट्राडिशन नहीं दे सकता है। तो ये 4 ग्राउंड है जो कि इंडिया के सॉलिड इंडिया यूज़ कर सकता है इन केस ऑफ एक्स्ट्राडिशन को मना करने के लिए शेख हसीना के लिए। जानते हैं कि इंडिया की अभी की पोजीशन क्या है इन केस ऑफ एक्स्ट्राडिशन ऑफ शेख हसीना। अप्रैल 9 2026 तक इंडिया का एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट का कोई फॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है और कोई डेट भी आगे की नहीं दी गई है डिप्लोमेटिक प्रोसीडिंग के लिए। इंडिया के एमई स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने सिर्फ ये कहा है कि द रिक्वेस्ट इज बीइंग एग्जामिन्ड एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग जुडिशियल एंड इंटरनल लीगल प्रोसेस। तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। हम देख रहे हैं लेकिन कोई जल्दी नहीं है। इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक चैनल क्या है? देखो, शेख हसीना ने 15 ईयर सर्व किया एंड उनसे इंडिया का बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन रहा है, बहुत हेल्दी रिलेशन रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम बांग्लादेश सपोर्ट अस व्हेन शेख हसीना वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो इंडियन गवर्नमेंट भी अपने एज अ नेबर कोई ऐसा डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेगी कि एक्स्ट्राडिशन उनको तुरंत हैंड ओवर कर दे। बिकॉज अगर आप अभी का सिचुएशन देखेंगे बांग्लादेश में, तो हर पार्टी चाहती है कि शेख हसीना के केस को यूज़ करके दे कैन गेट अ पॉलिटिकल एज इन द कमिंग इलेक्शन। तो इंडिया इज कीप ऑन वॉचिंग, ट्रैकिंग all these thing and as they said, like there is no formal response given to Bangladesh। तो ये था आज का टॉपिक। अब इसको एक क्विकली एक समरी इसका दे देते हैं। तो चलो दोस्तों, एक क्विक समरी करते हैं जो याद रखने आसान हो। पॉइंट 1, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच 2013 में एक्स्ट्राडिशन ट्रिटी साइन हुआ था। पॉइंट 2, शेख हसीना को बांग्लादेश कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के केस में। पॉइंट 3, बांग्लादेश ने फॉर्मली अप्रैल 8 2026 को इंडिया का एक्स्ट्राडिशन मांगी। पॉइंट 4, इंडिया के पास रिफ्यूज़ करने के 4 लीगल बैकग्राउंड हैं: पॉलिटिकल ऑफेंस क्लॉज, फेयर ट्रायल कंसर्न, सेफ्टी ग्राउंड और एविडेंस रिक्वायरमेंट। फिफ्थ पॉइंट है, इंडिया ने अभी कोई फॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं दिया है। पॉइंट 6 है, एक्सपर्ट मानते हैं कि इंडिया एक्स्ट्राडिशन नहीं देगा। तो दोस्तों, ये था आज का एक एपिसोड। ऐसा केस जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लॉ, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक तीनों को एक साथ टच करता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें लॉ सिंप्लीफाइड बाय एडवोकेट को। और कमेंट में बताएं आप हसीना का क्या मतलब हसीना को क्या इंडिया को एक्स्ट्राडिशन देना चाहिए बांग्लादेश को कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करें।